दंगल सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक असली प्रेरणा है। यह कहानी है उन सपनों की जो मुश्किलों के बावजूद भी पूरे किए जा सकते हैं। जब हम दंगल देखते हैं तो हमें सिर्फ खेल नहीं बल्कि संघर्ष, उम्मीद और बदलाव की झलक भी मिलती है। यह हरियाणा के फोगट परिवार की कहानी है, एक पिता के सपने और उसकी बेटियों की हिम्मत की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां बेटियों को अक्सर कम आंका जाता था, वहीं इस परिवार ने समाज की सोच को चुनौती दी। महावीर सिंह फोगट खुद एक अच्छे पहलवान थे, लेकिन उनका गोल्ड मेडल का सपना अधूरा रह गया। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया कि उनका बेटा यह सपना पूरा करेगा, लेकिन उनके घर 4 बेटियां हुई। समाज ने ताने मारे, लेकिन महावीर जी ने हार नहीं मानी। एक दिन जब गीता और बबीता ने छेड़खानी करने वाले लड़कों को हरा दिया, महावीर जी को एहसास हुआ गोल्ड मेडल तो गोल्ड मेडल है, चाहे लड़का जीते या लड़की। उसी पल उन्होंने अपनी बेटियों की ताकत को पहचाना। उसी दिन उन्होंने अपनी बेटियों को पहलवान बनाने का फैसला किया, भले ही समाज इसके खिलाफ था। उन्होंने बेटियों को लड़कों की तरह नहीं बल्कि उनसे भी बेहतर ट्रेनिंग दी। यह सिर्फ कुश्ती की नहीं बल्कि समाज की सोच से लड़ने की कहानी है। हर दिन, हर अभ्यास एक नई चुनौती थी। लोगों की बातें, ताने और रूढ़ियां। दंगल हमें याद दिलाती है, अगर इरादे मजबूत हों तो बेटियां भी इतिहास रच सकती हैं। यह फिल्म हमें सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और हिम्मत से हर दीवार गिराई जा सकती है। महावीर सिंह फोगट ने अपनी बेटियों के लिए एक नया सपना देखा, उन्हें देश की सबसे बेहतरीन पहलवान बनाना। इसके लिए उन्होंने सख्त ट्रेनिंग की शुरुआत की। हर सुबह जब गांव के लोग गहरी नींद में होते, महावीर अपनी बेटियों को जगाते। ठंडी सुबह में नींद से उठना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन महावीर जानते थे कि सफलता के लिए यह जरूरी है। खेतों में दौड़ना, मिट्टी में पसीना बहाना और अखाड़े में घंटों तक अभ्यास करना, यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। गांव के लोग हैरान थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ट्रेनिंग कर रही हैं। गीता और बबीता को शुरुआत में यह सब सजा जैसा लगता था। वे थक जाती, कई बार रो भी पड़ती और ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके पिता उनसे इतना कठिन अभ्यास क्यों करवा रहे हैं। महावीर जी ने उनके लंबे बाल कटवा दिए, जिससे गांव में सब हैरान रह गए। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन महावीर अपने फैसले पर अडिग रहे। वे जानते थे कि पहलवानी में लंबे बालों से दिक्कत होती है। गीता और बबीता को भी दुख हुआ, लेकिन महावीर जी का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, उन्हें बेहतरीन पहलवान बनाना। वे बेटियों को बार बार समझाते कि यह सब उनके भविष्य के लिए है। एक शादी में जब किसी लड़की ने कहा कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि उनके पिता उन्हें पहलवानी सिखा रहे हैं, तब गीता बबीता को अपने पिता की मंशा और संघर्ष की गहराई समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सफर खास है। इसके बाद उन्होंने पूरे दिल से ट्रेनिंग शुरू की। अब कुश्ती उनका जुनून बन गई थी। वे हर दिन और मेहनत करने लगी और अपने पिता के सपने को अपना सपना बना लिया। महावीर का सपना अब बेटियों का भी सपना बन चुका था। परिवार में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई थी और सबको यकीन होने लगा था कि ये बेटियां एक दिन देश का नाम रोशन करेंगी। फोगट परिवार की असली लड़ाई अखाड़े के बाहर थी, समाज के खिलाफ। गांव वाले महावीर जी का मजाक उड़ाते, कहते लड़कियों से लड़कों वाला काम करवा रहे हैं। गीता और बबीता को ताने सुनने पड़ते, आत्मविश्वास डगमगाता, लेकिन महावीर जी अडिग रहे। उन्होंने बेटियों को लड़कों के साथ दंगल में उतारा। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया। जब गीता ने पहली बार लड़के को हराया, गांव वालों की सोच बदलने लगी। धीरे धीरे वही लोग तारीफ करने लगे, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं। फोगट परिवार ने सिर्फ मेडल नहीं, समाज में बदलाव भी जीत लिया। गीता ने नेशनल चैंपियनशिप जीतकर नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी पटियाला में जगह बनाई। नए कोच ने गीता को नई तकनीकें सिखाई, पिता की सीख को भूलने को कहा। गीता चमक दमक में भटक गई, अनुशासन और डाइट भूल गई, प्रदर्शन गिरने लगा। लगातार हार से गीता का आत्मविश्वास टूट गया। उन्हें अपनी जड़ों की अहमियत समझ आई। गीता घर लौटी, पिता से माफी मांगी और फिर से कड़ी ट्रेनिंग शुरू की। महावीर जी ने उनका हौसला बढ़ाया। पुरानी ताकत और नई तकनीक के साथ गीता ने वापसी की। यह वापसी उनकी सबसे बड़ी जीत की तैयारी थी। सबसे यादगार पल, गीता फोगट कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में
जब उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से इतिहास रच दिया। उस दिन सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत हुई। आखिरी सेकंड में जीत का दांव लगाकर गीता ने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया। उनकी जीत ने हर भारतीय के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। गीता भारत की पहली महिला पहलवान बनी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। उनके इस ऐतिहासिक पल पर पूरा देश गर्व से झूम उठा और हर कोने में जश्न मनाया गया। यह जीत सिर्फ गीता की नहीं थी, बल्कि उन सभी लड़कियों की थी जो बड़े सपने देखती हैं। उनके पिता के सपने, परिवार का संघर्ष और हर भारतीय लड़की की उम्मीद इसमें शामिल थी। फोगट परिवार की छोटी बहनें बबीता, ऋतु, संगीता और विनेश फोगट ने भी देश का नाम रोशन किया और महिला कुश्ती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज फोगट परिवार महिला कुश्ती का दूसरा नाम बन गया है। उनकी कहानी हर घर में चर्चा का विषय है। उन्होंने साबित किया कि बेटियां भी इतिहास रच सकती हैं और समाज की सोच बदल सकती हैं। दंगल फिल्म ने न सिर्फ उनकी कहानी को घर घर पहुंचाया, बल्कि समाज की सोच में भी बदलाव लाया। इस फिल्म ने महिला सशक्तिकरण और परिवार के समर्थन को नई पहचान दी और लाखों लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली एक प्रेरक कहानी है। फोगट परिवार की विरासत और दंगल की कहानी हमेशा समाज को प्रेरित करती रहेगी। यह दिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती।